तो आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिंदी अन्य वारिक का जो है हम यहाँ पर पेपर लेके आए। उस माध्यमिक जो परीक्षा है आपकी, जो माध्यमिक शिक्षा जो बोर्ड जो परीक्षा है 2025 की, उसके लिए आपके जो बाण ये पेपर है साबित होने वाला है। 12th क्लास बोर्ड एग्जाम जो आपके होने वाले हैं आगामी दिनों में, हिंदी जो अन्य वारिक का जो पेपर होने वाला है उसमें ये जो क्वेश्चन है आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करना है। क्या करना है? लाइक करना है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस करना है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को क्या करना है? सबसे पहले लाइक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी निवारी का पेपर है, उस माध्यमिक जो परीक्षा है 2025 की। इसमें जो समय रहेगा 2 घंटे जो है 45 जो मिनट रहेंगे। पूर्णांक है जो आपके 18 नंबर के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से पेपर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी पुष्ट पृष्ठा में लिखिए। 12 नंबर का क्या आएगा? आपके गद्यांश आएगा। ठीक है, तो 12 नंबर आसानी से आप पा सकते हैं हिंदी अन्य वारी के पेपर में। आप देख सकते हैं कि जो समझता है वो दूसरों का उपकार कर रहा है, वह अबोध जो समझता नहीं दूसरे से उपकार कर रहा है वह बुद्धिहीन है। कौन सा किसका उपकार करता है, कौन किसका अपकार कर रहा है? मनुष्य जी रहा है, केवल जी रहा है, अपनी इच्छा से नहीं। इतिहास विधाता की योजना के अनुसार किसी को अपने सुख मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल सका कोई बात नहीं, परंतु इस अभिमान में नहीं होना चाहिए। इस प्रकार आपको पूरा पढ़ना है। यहाँ पर आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि उपलब्ध जो गद्यांश का शीर्षक क्या है। सुख और दुख है, अंडबर है, अबोध है या बुद्धिहीन है। तो सुख या दुख की बात यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर नेक्स्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट किस प्रकार से पूछा है कि सुखी है वो कौन है। यहाँ पर सुखी की बात की है कि सुखी कौन है? जिसका मन वंश में है, जो मिथ्या या आडंबर रचता है, जिसका मन है परवंश है, जो अभिमानी है। तो जिसका मन वंश में है वही क्या है? सुखी है। अगर मन को वंश में जो रख सकता है वही क्या है? सुखी है। मनुष्य किसके लिए जी रहा है? यहाँ पर आपको बताना है कि मनुष्य है वो किसके लिए जी रहा है। तो मनुष्य है वो किसके लिए? अपनी इच्छा से, विधाता की योजना के अनुसार, अभिमान करने के लिए, जाल बिछाने के लिए। तो अब वो क्या है? वो अपने जो है विधाता की योजना के अनुसार क्या है? वो मनुष्य जी रहा है। मिथ्या अंडर कौन रचता है? जो जीना चाहता है, जो मन को वंश में है, जिसके मन वंश में नहीं है, जो बुद्धिहीन है। तो मिथ्या जो अंडर कौन रचता है? जो जिनका जो है मन क्या है? वो वंश में नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं कि अबोध कौन है? जो समझता है वो दूसरों को उपकार कर रहा है। अभिमानी मनुष्य, जो बुद्धिहीन है, विद्याशाली मनुष्य। तो अबोध कौन है? जो बुद्धिहीन है। ठीक है, सुख और दुख क्या है? मिथ्या अंडेबर है, अभिमान है, मन के विकल्प है, ईश्वर की योजना है। तो ये सिर्फ मन के विकल्प है, सुख और दुख कोई नहीं है। मन के क्या है? हमारे विकल्प है। हम जिस प्रकार सोचते हैं उसी प्रकार आगे देख सकते हैं। पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पुस्तक पुस्तिका में लिखिए। रोना और मचल जाना ही क्या याद दिलाते हैं? बड़े बड़े मोती के आंसू जयमाला पहनाते हैं। मैं रोई, माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चुम चुम कर गीले बालों को सुखा दिया। दादा ने चंदा दिखाया, नैर तीर युद्ध दमक उठे, धुली हुई मुस्कान देकर सबके चेहरे चमक उठे। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है? इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के आपको प्रश्न के उत्तर देने हैं। ये भी आपके 12 नंबर का रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोना और मचल जाना क्या याद दिलाते हैं? आनंद, बे, सुख और दुख। तो आनंद याद दिलाते हैं। क्या? आनंद। जयमाला किसकी बनी हुई है? फूलों की, मोतियों की, आंसू की। और आनंद की तो आंसू की बनी हुई है। सबके चेहरे क्यों चमक उठे? मुस्कान देके। ठीक है, क्या देखे? मुस्कान देखे। तो एक एक नंबर के क्वेश्चन है, देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि इस जो पद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है? जीवन, दादा, बचपन, जयमाला। तो बचपन है। ठीक है, दादा ने कवित्री को क्या दिखलाया? चंदा, मोती, साम्राज्य, नैन। तो चंदा दिलाया। नैन तीर युक्त क्या क्या अर्थ है? तीर युक्त है, इसका क्या अर्थ है? सुख है, आंसू है, पानी है, आंसू से भरी आंखें। तो आंसू से भरी आंखें, द ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट आपको क्या है? निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो मौखिक अभिव्यक्ति का माध्यम क्या है? तो भाषा क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा का लिखित रूप क्या कहलाता है? तो लिपि कहलाता है। क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। घोड़ी सवारी के काम आता है। वाक्य में कौन सी सब शक्ति है? तो अभिधा जो शक शक्ति है। क्या सी? अभिधा। ठीक है, आगे देख सकते हैं। लक्षणों पर आधारित अर्थ का बोध करवाने सब शक्ति है, वो भी कौन सी? अभिधा है। कौन सी? अभिधा जो शक शक्ति है वो है। ठीक है, आगे देख सकते हैं। चारों चंद की चंचल किरणें उक्त वाक्य पंक्ति में वर्ण की आवृत्ति के कारण कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। कौन सा? अनुप्रास अलंकार है। शब्द की वार्ती हो किंतु अर्थ भिन्न हो, सॉरी, शब्द की जो है आवर्ती हो किंतु अर्थ भिन्न हो, वहां पर कौन सा अलंकार है? तो वहां पर यमक अलंकार है। कौन सा? यमक। नेक्स्ट देख सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि नोटिस का क्या अर्थ होता है? तो नोटिस का आप जो पारिभाषिक शब्द का आपको अर्थ बनाना है। नोटिस का अर्थ होता है सूचना। क्या होता है? सूचना। ठीक है,
आपको बताएगा सर्कल का क्या अर्थ होता है। सर्कल का अर्थ होता है परिपत्र। क्या होता है? परिपत्र। शब्दकोश क्या है? तो किसी भाषा के शब्दों की सूची जिसमें शब्दों का क्या हो, अर्थ हो, परिभाषा हो और उसमें क्या हो, उच्चारण हो, युक्ति और व्याकरण के उपयोग हो, उसे क्या कहते हैं? शब्दकोश कहते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है कि इंटरनेट जो पत्रिका से क्या असर है। तो उन पत्रिका के तरीकों से है जो इंटरनेट के जो माध्यम से जानकारी और विचारों का क्या करता है? आदान प्रदान करता है या जो है प्रसार करता है। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? तो लक्ष्मी जो है लक्ष्मी था, क्योंकि हिंदुओं के अनुसार लक्ष्मी क्या है? एक देवी है। क्या है? एक देवी है। चूंकि जो भक्तिन थी वो क्या थी? गरीब थी। नेक्स्ट देख सकते हैं। यशोधर बाबू ने अपनी घरवाली के आधुनिकता से आचरण करने पर क्या कहकर मजाक उड़ाते थे? तो है वो क्या कहते थे उनको? वो चासायन बुढ़िया कहते थे, हाई का लहंगा कहते थे। उसको विद्रोह करके क्या होता है? मजाक उड़ाते। वेडिंग एंड से किस कहानी का असली है? तो जो वेडिंग से तात्पर्य है कि शादी की जो 25वीं सालगिरह से है। किससे? शादी की जो 25वीं जो सालगिरह है, जिसमें सिल्वर वेडिंग पार्ट में मनोवर श्याम जो जोशी हैं। कौन? मनोवर श्याम जो जोशी हैं, उनके द्वारा एक रचित किया एक कहानी है। ठीक है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है कि जू कहानी के आधार पर बताइए कि लेखक के पिता ने उनकी पढ़ाई क्यों छुड़वा दी। क्योंकि लेखक के पिता थे, वो चाहते थे कि वो क्या करे? खेती बाड़ी का काम करे। ठीक है, इसलिए उनकी पढ़ाई छुड़वा दी। कविता के लगाव के बाद लेखक को अकेले रहने में क्यों अच्छा लगने लगा? क्योंकि लेखक को वो क्या करता था? खेत में जाता था और काम करता था, पशु को चारा देता था और वहाँ पर उसकी कविता लिखने में क्या लग गया था? मन लग गया था। ठीक है, तो ये आपके उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट पूछा है कि कवि रघुवर साय की कोई दो रचनाओं के आपको नाम लिखने हैं। जो कवि जो रसो है, तो चिड़ियों पर धूप एक तो आप लिखेंगे, एक हंसो हंसी जल्दी हंसी। ठीक है, जल्दो हंसो हंसी जल्दी हंसी। स्कूल में लेखक का ध्यान पढ़ाई में कब लगने लगा? स्कूल में जो लेखक का जो ध्यान है पढ़ाई में कब लगने लगा? जू कहानी। तो क्योंकि उसके जो वो है क्या कहते हैं, उसके पिताजी तो है उसे मना करते थे, पर वो अपनी माँ की मदद से स्कूल में जाता था। क्या करता था? माँ की मदद से स्कूल में। और चैंडली गैदर से प्रभावित होकर उसकी कविता लिखने का क्या है? आत्मविश्वास उसने क्या किया? हासिल किया। नेक्स्ट देख सकते हैं। बात करेंगे हम खंड ब में आपको 14 जो वर्ड में आपको क्या लिखना है? शब्द लिखने हैं। इसमें आपको लघुतात्मक मतलब वेरी शॉर्ट टाइप की क्वेश्चन पूछी जाएगी, वेरी शॉर्ट टाइप की। मूर्तित माध्यम में लेखन के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो विचारों की स्पष्टता और व्याकरण की शुद्धता ये लक्षित होते हैं पाठक के, जिससे क्या होते हैं? स्पेस का भी आपको क्या रखना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए। संपादक का जो महत्व है उसको भी ध्यान रखना, ताकि पाठक को क्या है, जो जानकारी आप दे रहे हो आसानी से क्या आ सके? समझ में आ सके। जो पत्रिकाई लेखन पर टिप्पणी लिखी, तो संपादकीय समाचार आलेख रिपोर्ट फीचर स्तंभ और अथवा कार्टून आदि हैं इसमें आते हैं। ठीक है, अध्यापक और छात्र के बीच गृह कार्य करने को लेकर 5 वाक्य लिए। तो आपको लिखना है अध्यापक ने जो है छात्र ने कहा कि सर मैंने अपना होमवर्क नहीं किया क्योंकि मेरे पास समय नहीं था। अध्यापक ने कोई बात नहीं, तुम अपना होमवर्क है वो समय पर कर लेना, क्योंकि इससे पढ़ाई करने में क्या मिलती है? काफ़ी मदद मिलती है। तो इस प्रकार से आप 5 वाक्य लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं किस प्रकार से है। नेक्स्ट बात गई है कि बात सीधी थी पर कविता की मूल चेतना क्या है? मतलब बात सीधी थी, मतलब इसमें ये बताएगी कवि की जो है बात सीधी थी, पर कवि ने तोड़ जो है मोड़ के उस बात को क्या बना दिया? जटिल बना दिया। जबकि वो है वो सीधी भाषा में भी प्रयुक्त कर सकता था, उपयुक्त कर सकता था या प्रयुक्त कर सकता था वो। तो पतंगों के साथ वे भी उड़ गए पंक्ति का क्या आश्रय है? तो पंक्ति का आश्रय है तेज बोझावर में दृश्य बिंब गतिशील होना, इसका आश्रय होगा। नेक्स्ट देख सकते हैं शरीफ को कालेजे अभूत मानने के पीछे लेखक के क्या तर्क हैं? तो है जो शरीफ का जो व्यक्तिगत और उसके जो विचार है समाज से अलग और स्वतंत्र और गहन क्या थे? जितेंद्र जी के अनुसार जो फेजिंग पावर क्या है? बाजार दर्शन के बात पर समझाइए। तो क्रय शक्ति का क्या है? क्रय शक्ति अर्थ है किसी इच्छित वस्तु को खरीदने की क्षमता, और खरीदने की क्षमता है वो खरीदने की क्षमता और क्या वो दूसरों की जरूरत पर काम लगे, इनके अनुसार ये प्रेसिंग पावर ये होता है। ठीक है, यशोधर बाबू ऑफिस से घर क्यों लेट पहुंचते थे? क्योंकि ये तो पुराने ख्यालात के थे। क्या थे? ख्यालात के थे, पुराने ख्यालात के थे, और उनके जो बेटे थे वो आधुनिक ख्यालात के, मॉडर्न थे। तो क्या करते थे? वो चाहते थे कि
वो है वो अपने पुराने ख्यालों में ही बचे रहे, इससे वो अपने परिवार से अलगाव रखते थे। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट पूछा है कि दादाजी राव के लेखक की मदद किस प्रकार की जू कहानी के आधार पर बताइए। दादाजी राव की मदद से ही जो लेखक है वो है नहीं बिना पढ़ नहीं सकता था। जो दादाजी जो राव है उनके बिना है वो लेखक क्या है, पढ़ नहीं सकता था। इस पर पढ़ने में जो मदद की है वो किसने की, दादाजी राव ने ही की है। आगे देख सकते हैं, आपको फिर से जो है आपको 250 जो है शब्दों में आपको क्या लिखना है, जो निबंधात्मक प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। और ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपको प्रश्न है, ये आप यहाँ पर देखें तो ये आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। कितने, 3-3 नंबर के। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैमरे में बंद अपाइज कविता के प्रश्नकर्ता का क्या उद्देश्य रहा है, उसके स्थान पर यदि आप होते तो सार्थक किस प्रकार से लेते आपको। या उषा कविता के आधार पर बताइए कि कवि ने किन उपमानों का उपयोग कर कविता को प्रतिशीलता दी है, जिसके आधार पर किन उपमानों का उपयोग किया जा सकता है। तो ये आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है कि भगवत जी का आसार समाज शांति और समानता की स्थापना किस प्रकार में सहायक हो सकता है। या ढोलन की जो थाप मृतगाह में किस प्रकार की संजीवनी भरती थी। पटित कांदी पहलवान की ढोलक के आधार पर आपको पर लिखनी है। ये भी आपके 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। आगे देख सकते हैं, आगे किस प्रकार से है कि सिल्वर वेडिंग जो सिल्वर जो वेडिंग है कहानी में यशोधर बाबू और उनकी पत्नी के बीच व्यवहारिक अंतर और पीढ़ी के बीच का जो व्यवहारिक अंतर आपको क्या करना है, बताना है। उदाहरण सहित आपको क्या बताना है। जो वेडिंग जो सिल्वर जो वेडिंग है उसमें जो यशोधर जो बाबू है उनकी पत्नी का जो व्यवहारिक जो अंतर है वो आपको क्या बताना है, सब बताना है। एक विद्यार्थी के जीवन में गुरु का क्या महत्व है। जो गुरु है उसका जो है विद्यार्थी के जीवन में, और गुरु का जो विद्यार्थी है उसके जीवन में गुरु का महत्व को आपको क्या करना है, सब करना है। जो कहानी के आधार पर उदाहरण सहित आपको बताना, उदाहरण भी आपको एग्जाम्पल भी आपको क्या लिखना है, या एग्जाम्पल भी आपको लिखना है। नेक्स्ट देख सकते हैं कि हरिचंद्र राय का कवि परिचय देना है या धर्म भारती का लेखक परिचय। ये फिक्स है, आपको एक किसी भी कवि का क्या पूछा जाएगा, कवि का परिचय पूछा जाएगा। ठीक है, इंट्रोडक्शंस पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं खंड स की बात करें, खंड स में आपको एक फिर से क्या है जो है पद्यांश की सब प्रश्न वाक्य पूछ रहा है कि जिंदगी में जो कुछ है जो भी है सहज स्वीकार है, इसीलिए जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीब ही गरीब अनुभव सब ये विचार विभव सब जो है दृढ़ता ये भीतर की सरिता ये अभिवन सब। इस प्रकार से आपको पूरा पढ़ना है और इसका क्या करना है, हिंदी अनुवाद बताना है। नेक्स्ट देख सकते हैं कि दिवाली की शाम घर पूते और सजे चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, जो रूपवती मुकड़े पे एक जो नर्म दमक बच्चे के। इस प्रकार से आपको पूरा पढ़ना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गद्यांश की शब्द प्रसंग वाक्य करनी है। आपकी क्या करेगा, आपकी जो किताब है आपकी जो बुक है उसमें से आपके जितने भी पार्ट है उसमें से जो है आपको किसी भी एक जो है पार्ट का जो टॉपिक है वो आपको उठा के दे देगा, उसकी आपको गद्यांश की व्याख्या करना है। जैसे भक्तिन और मेरे बीच सेवक स्वामी का संबंध है, और ये कहानी कठिन है क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा ना सके, और ऐसा कोई सेवक नहीं सुना गया है जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना में अपने घर में बारी बारी में आने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब। इस प्रकार से आपको पूरा पढ़ना है। और ये आपके कितने हैं मैं बता दूँ, ये आपके हैं 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट किस प्रकार से आपको क्या करना है, आपके विद्यालय के लिए खेलकूद सामग्री क्रिया करने हेतु निविदा तैयार करनी है। सचिव जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की तिथि में परिवर्तन की विज्ञप्ति तैयार कीजिए। ये फिक्स है, मैं बता दूं। एक तो आपको बोर्ड से रिलेटेड है, माध्यमिक शिक्षा जो बोर्ड है बोर्ड से रिलेटेड एक प्रश्न तो आपके एप्लीकेशन में जरूर देगी। तो आपको है विज्ञप्ति है वो तैयार करनी है। विज्ञप्ति को लेकर आपको बोर्ड का जो क्वेश्चन जरूर आएगा, ये फिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं, आपको है 300 जो है वर्ड में है, 300 वर्ड में आपको क्या लिखना है, एक जो है विषय पर का निबंध लिखना है। जैसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थियों के लिए इंटरनेट की आवश्यकता क्यों है, कि इम्पोर्टेंस क्यों है। ठीक है, असम और राजस्थानी संस्कृति में समन्वय और भिन्नता,
आपको जो असम और राजस्थानी जो कल्चर है उसमें क्या है डिफरेंस बताना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उस पर लगता है बढ़ती महंगाई के जीवन पर प्रभाव, बढ़ती महंगाई पर जो है लाइफ पर क्या है प्रभाव रहा है, वो आपको इफेक्ट क्या रहा है वो आपको बताना है। तो ये था संपूर्ण आपके हिंदी का पेपर।